स्टोमेटा के खुलने तथा बंद होने की कार्यवाही या कार्यविधि को हम विस्तार से समझेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं और स्टोमेटा की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो स्टोमेटा की संरचना के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टोमेटा प्रायः पत्तियों की एपिडर्मल कोशिकाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टोमेटा पत्तियों की एपिडर्मल कोशिकाओं के बीच में पाए जाते हैं। पानी में रहने वाले पौधों या उनके अंगों तथा जड़ों में इनका प्रभाव होता है। पानी में जो पौधे रहते हैं तो उनके अंगों तथा जड़ों में इनका प्रभाव होता है। तो प्रत्येक स्टोमेटा में छिद्र होता है जिसे स्टोमा कहते हैं। तो इस स्टोमेटा के अंदर एक छिद्र, प्रत्येक स्टोमेटा में एक छिद्र होता है जिसको स्टोमा कहते हैं, जो अर्ध चक्राकार रक्षक कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है। तो प्रत्येक रक्षक कोशिका में एक केंद्रक, कुछ कोशिका द्रव्य तथा अनेक क्लोरोप्लास्ट होते। तो क्या होते हैं? प्रत्येक रक्षक कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है और कुछ कोशिका द्रव्य और अनेक क्लोरोप्लास्ट होती हैं। रक्षक कोशिका की भीतरी भित्ति क्या होती है? मोटी तथा बाहरी भित्ति होती है पतली होती है। तो रक्षक कोशिका जो होती है तो उसकी भीतरी भित्ति मोटी होती है और बाहरी भित्ति पतली होती है। तो प्रायः पौधों के स्टोमेटा की रक्षक कोशिकाओं के चारों ओर क्या सहायक कोशिकाएं होती हैं? तो प्रायः पौधे के स्टोमेटा की रक्षक कोशिकाओं के चारों ओर सहायक कोशिकाएं होती हैं जो एपिडर्मल कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। प्रायः रक्षक कोशिकाएं वृक्काकार होती हैं किंतु घास में ये लंबी होती हैं। तो प्रायः कोशिकाएं वृक्काकार होती हैं किंतु घास में ये लंबी होती हैं। अब बात करते हैं स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि। तो यह खुलते और बंद कैसे होते हैं? तो स्टोमेटा का खुलना तथा बंद होना रक्षक कोशिकाओं पर निर्भर होता है। स्टोमेटा दिन में या प्रकाश की उपस्थिति में खुले तथा रात्रि अंधेरे में बंद रहते हैं। तो स्टोमेटा क्या क्या होते हैं? दिन में प्रकाश की उपस्थिति में खुले रहते हैं और रात्रि के अंधेरे में बंद हो जाते हैं। तो ये है उसका डायग्राम, जो कि एक गार्ड सेल होती है जो सबसे बाहरी होती है और सब्सिडरी सेल होती है जो बाहरी मतलब गार्ड सेल के भी बाहरी होती है, जो मोटी होती है। इसमें केंद्रक पाया जाता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। खुले तथा बंद स्टोमेटा को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने से ज्ञात होता है कि खुले हुए स्टोमेटा की रक्षक कोशिकाएं क्या आसून होती हैं, जबकि बंद स्टोमेटा की रक्षक कोशिकाएं श्लथ होती हैं। अतः स्पष्ट हो जाता है कि रक्षक कोशिकाओं की आसूनता के घटने या बढ़ने से स्टोमेटा बंद या खुलते हैं। जब रक्षक कोशिकाओं की आसूनता में वृद्धि होती है तब रक्षक कोशिकाओं की बाहरी भित्ति में खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, जिसके फलस्वरूप भीतरी मोटी भित्ति अवतल हो जाती है तथा रंध्र खुल जाते हैं, तथा इसकी विपरीत क्रिया होती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि जब रक्षक कोशिकाओं की आसूनता में वृद्धि होगी और बाहरी पतली भित्ति में खिंचाव उत्पन्न होता है, तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि भीतरी मोटी भित्ति जो होती है अवतल हो जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। रंध्रों की भूमिका क्या है? तो बाष्पोत्सर्जन में रंध्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके द्वारा लगभग 90% बाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि बाष्पोत्सर्जन 90% स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो पानी की अधिक कमी के कारण पत्तियों के रंध्र बंद हो जाते हैं अतः जल हानि को रोकते हैं वो। श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसी से प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैसों का आदान प्रदान होता है इन्हीं के द्वारा होता है। रंध्रों का उपयोग निष्क्रिय जल अवशोषण तथा खनिजों का रसाशोषण तथा बाष्पोत्सर्जन को नियमित करने में होता है। तो ये थे आज स्टोमेटा के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।